सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लाभार्थियों को टीएचआर कैसे देंगे, क्योंकि टीएचआर देने में अब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को बहुत समस्या आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टीएचआर एससीएम पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारी यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर हैं एक। यहाँ पर हमारी जितनी भी टीएचआर के लिए या एससीएम के लिए एलिजिबल लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर एक बेनिफिशरी हैं मीनाक्षी, वाइफ ऑफ कुलदीप। तो इनको टीएचआर देने के लिए हम यहाँ टीएचआर पर जाएंगे और टीएचआर पर जाने के बाद सबसे पहले हम दिन सिलेक्ट करेंगे और दिन सिलेक्ट करने के बाद हम फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद हम इनकी फ़ोटो लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इनके फेस वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है। अभी हमारे ये दोनों ग्रीन टिक नहीं हुए हैं, आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस। आप देखेंगे कि इनका फेस ढंग से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो चलिए हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। फिर से मैं प्रोसीड पर जाती हूँ और प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से इनकी फ़ोटो लेती हूँ और देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि हमारा ये फ्रेम अभी रेड में ही है, अभी ये ग्रीन नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी आई ब्लिंक तो डिटेक्ट हो गया है लेकिन स्ट्रेट फेस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बारी बारी हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हैं कि कीप फेस स्ट्रेट, मूव योर हेड डाउन। तो आप देखेंगे कि इनका फेस मैच नहीं हो रहा है। तो मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद मैं आपको एक दो लाभार्थियों का और कर दिखाती हूँ। चलिए हम इससे पहले एक बार और ट्राई कर लेते हैं इनका। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, अनेबल टू मैच द फेस आ रहा है। तो चलिए मैं आपको एक दो लाभार्थियों का और कर दिखाती हूँ और हम देखते हैं कि उनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर दो बेनिफिशरीज़ हैं 6 मंथ टू 3 ईयर में। तो हम यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक बच्ची हैं वंशिका। तो हम यहाँ पर इनको टीएचआर देने के लिए हम यहाँ टीएचआर पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद हम सबसे पहले दिन सिलेक्ट करते हैं और दिन सिलेक्ट करने के बाद हम फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और जैसे ही आप फेस वेरिफिकेशन पर जाते हैं आपका प्रोसीड का बटन हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हम फेस वेरिफिकेशन पर जाते हैं। फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इनकी फ़ोटो लेते हैं और देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इनका भी फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, नॉट वेरीफाइड आ रहा है, ट्राइंग अगेन। तो हमारे पास यहाँ पर भी बार बार आ रहा है नॉट वेरीफाइड, ट्राइंग अगेन। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद जो मेरे ये दोनों केसेस हैं जिनका अभी नॉट वेरीफाइड आ रहा था, यानी कि इनका फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो अब हम इनका टीएचआर कैसे देंगे ताकि इनका फेस वेरीफाई हो सके। तो चलिए हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर बेनिफिशरीज़ में जाती हूँ और बेनिफिशरीज़ में जाने के बाद हमारे यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर थी और लैक्टेटिंग मदर में जाने के बाद हमारी यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर में मीनाक्षी थी। तो इनका फेस वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो इसके लिए हम यहाँ पर
जो प्रोफाइल है इस पर जाएंगे, यानी कि जो सर्कल बना हुआ है इस पर जाएंगे, और इस पर जाने के बाद हम यहाँ पर रीकैप्चर फेस पर जाते हैं और इनका फेस दोबारा से लेंगे। तो चलिए मैं रीकैप्चर फेस पर जाती हूँ, और रीकैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी अभी eKYC फ़ोटो आ जाएगी। तो चलिए हम कैप्चर फेस करते हैं, और कैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इनकी फ़ोटो दोबारा से लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज की अभी प्रोसेसिंग हो रही है, और अब यहाँ पर हमारी कैप्चर्ड फ़ोटो भी आ गई है। यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएं, और यदि आपको लगता है कि हमारी फ़ोटो सही है तो आप वेरीफाई फ़ोटो करें। तो चलिए मैं वेरीफाई फ़ोटो करती हूँ, और वेरीफाई फ़ोटो करने के बाद आप देखेंगे कि फ़ोटो को eKYC डेटाबेस से मैच किया जाएगा। अभी आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस प्लीज़ वेट, यानी कि फ़ोटो को आधार eKYC डेटाबेस से मैच किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ गया है वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस। तो मेरी ये फ़ोटो यहाँ पर फेल हो गई है, यानी कि फेस वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर इनका फेस दोबारा से लेते हैं, और यहाँ पर फेल होने के रीज़न भी दिए हुए हैं कि हमारा ये फेल क्यों हुआ। यहाँ पर पहला रीज़न दिया हुआ है कि जो फ़ोटो में पर्सन है वो eKYC फ़ोटो से डिफरेंट है, और सेकंड रीज़न दिया हुआ है कि फ़ोटो को ढंग से नहीं लिया गया। तो चलिए अब हम ट्राई अगेन करते हैं। ट्राई अगेन पर जाने के बाद हम इनकी फ़ोटो दोबारा से लेते हैं, और देखते हैं कि अब हमारी फ़ोटो ढंग से ली जाती है कि नहीं ली जाती। आप देखेंगे कि इमेज की अभी प्रोसेसिंग हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज वेरीफाई होती है कि नहीं होती। तो चलिए हम फिर से इसे वेरीफाई फ़ोटो करते हैं, और देखते हैं कि ये फ़ोटो अभी मैच होती है कि नहीं होती। और आप देखेंगे कि ये फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया है, यानी कि हमारी ये इमेज वेरीफाई हो गई है। तो चलिए हम इसे डन करते हैं। तो अब मैंने आपको 6 मंथ टू 3 ईयर में एक और बच्चे थे, इनका दिखाया था, उनका भी अनेबल टू मैच द फेस आ रहा था। तो इसके लिए हम यहाँ पर बेनिफिशरीज़ में जाएंगे, और बेनिफिशरीज़ में जाने के बाद हम 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हमारी यहाँ पर बच्ची थी वंशिका, जिनका अनेबल टू मैच द फेस आ रहा था। तो इसके लिए हम इनके प्रोफाइल पर जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ये बच्ची हैं वंशिका, तो हम इनके प्रोफाइल पर गए, और फिर यहाँ पर रीकैप्चर फेस करेंगे, और हम रीकैप्चर फेस पर जाएंगे। तो चलिए हम रीकैप्चर फेस पर जाते हैं, और यहाँ से इसे एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिला हैं इनका eKYC फ़ोटो ऑलरेडी आ गया है। तो हम यहाँ पर अब कैप्चर फेस पर जाते हैं। कैप्चर फेस पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इनकी फ़ोटो लेते हैं, और देखते हैं कि वेरीफाई होती है कि नहीं होती। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी इमेज वेरीफाई होती है कि नहीं होती। अभी इमेज की प्रोसेसिंग चल रही है। हमारे यहाँ पर एक कैप्चर्ड फ़ोटो आ गई है। तो चलिए हम इसे वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद देखते हैं कि इनकी इमेज वेरीफाई होती है कि नहीं होती है, यानी कि इमेज को eKYC डेटाबेस से मैच किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ गया है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। तो हम बैक जाते हैं, और अब हमने जिन भी 2 बेनिफिशरीज़ का अभी रीकैप्चर फेस किया है, इनको THR देने के लिए हम साथ ही साथ THR पर नहीं जाएंगे। हम कम से कम 5-6 घंटे का वेट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर सुबह इनका रीकैप्चर फेस किया है, तो मैं इनको शाम के 6-7 बजे THR दूंगी, और फिर आपको दिखाऊंगी कि इनको THR दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तो अब शाम के 7 बज रहे हैं, और जिन लाभार्थियों का मैंने सुबह रीकैप्चर फेस किया था तो हम उनको THR देते हैं। तो THR SCM देने के लिए
मैं THR SCM पर गई और वहाँ पर हमारी लैक्टेटिंग मदर थी जिनका मैंने रिकैप्चर फेस किया था। और आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पर जितनी भी THR SCM के लिए लैक्टेटिंग मदर है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर ये लैक्टेटिंग मदर है मीनाक्षी, तो हम THR पर गए और THR पर जाने के बाद हम सबसे पहले दिन सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि अब मेरा यहाँ पर प्रोसीड का बटन हाईलाइटेड है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनको जितने दिन मैंने सिलेक्ट किए थे यानी कि 25 दिन का THR दे दिया गया है। अब मैं बैक जाती हूं और बैक जाने के बाद हमारे 6 मंथ टू 3 ईयर में भी एक बेनिफिशियरी थे, तो हम 6 मंथ टू 3 ईयर पर गए और यहाँ पर हमारी बेनिफिशियरी थी वंशिका, तो उनको THR देने के लिए भी हम यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो चलिए फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं और हम यहाँ पर सबसे पहले दिन सिलेक्ट करते हैं और आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर प्रोसीड का बटन हाईलाइटेड है। तो मैं प्रोसीड पर गई और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनको भी THR दे दिया गया है। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जितने भी लाभार्थी हैं जिनको THR देने में आपको समस्या आ रही है यानी कि आप उन्हें THR नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पहले रिकैप्चर फेस पर जाएं और रिकैप्चर फेस पर जाने के बाद आप कम से कम 6-7 घंटे का वेट करें। जैसे हमने सुबह रिकैप्चर फेस किया है तो आप शाम को ही फिर उन्हें THR दें और यदि आप उन्हें साथ की साथ THR देना चाहेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिन लाभार्थियों को THR देने में आपको समस्या आ रही है आप उनको THR कैसे देंगे। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।